हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जे मेंस 2023 में आ चुका है। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्या है क्वेश्चन? इसमें कहा है इफ टू डाइस ए एंड बी आर रोल्ड, लेट द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन ए एंड बी बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली इफ द वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज पी ओवर क्यू। हम यहीं तक रुक जाते हैं। तो आपको दो डाइस दे रखी है, ए और बी, और दोनों को रोल किया है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपको मिलेंगे वो ये रहे। इस आउटकम में हर एक एलिमेंट को देखो, जो पहला नंबर है वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर जो है वो बीटा को रिप्रेजेंट करता है। और आपसे यहां कहा है कि इफ द वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब अल्फा को अगर बीटा से माइनस करें तो उसका जो वेरिएंस है वो पी ओवर क्यू हो। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जब आप अल्फा माइनस बीटा यहां पर निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा यहां पर आप निकालेंगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले अल्फा को बीटा से माइनस करें, एक तो आपको जीरो मिलेगा। ठीक हो गया। और क्या मिलेगा? अगर मैं यहां पर माइनस करूं तो मुझे यहां से कितना मिल रहा है? -1। यहां से -2, -3, -4 और -5। तो इसका मतलब है जीरो मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, -3 मिल रहा है, -4 मिल रहा है और -5 मिल रहा है। ठीक है। ध्यान रखना, अल्फा माइनस बीटा की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा, यहां से क्या मिल रहा है? 1। तो इसका मतलब है एक 1 भी मिल रहा है। यहां से जीरो, फिर वापस अगेन -1, -2, -3, -4। यहां से मिल रहा है 2, तो इसका मतलब 2 भी मिल रहा है अल्फा माइनस बीटा। अगेन 1 हो गया है, जीरो मिल रहा है यहां से मिल रहा है -1, -2, -3। यहां से मिल रहा है 3, और इसके बाद ये 2, 1, 0, -1, -2। यहां से मिल रहा है आपको 4, तो ये 4 मिल गया। यहां से मिल रहा है आपको कितना? इसमें से मिल रहा है आपको 3, 2, 1, 0, फिर -1। यहां से मिल रहा है 5, 5, और उसके बाद ये 4, 3, 2, 1, 0। तो इसका मतलब है जो अल्फा माइनस बीटा है उसकी ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो एक बार प्रॉपरली लिख लेता हूं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल गई है, जिसको मैं रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं। ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हमें हर एक रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले -5 से निकालूंगा। -5 देखेंगे यहाँ कितनी बार है। -5 में कितनी बार मिलेगा? सिर्फ एक ही बार मिलेगा, यहां से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो -5 रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/36। ये समझ में आ गया होगा। -4 आपको कितनी बार मिलेगा? ये शायद दो बार मिलेगा। एक तो यहां से मिल रहा है -4, और एक यहां से मिल रहा है -4। तो इसका मतलब है दो बार मिलेगा, तो ये हो गया 2/36। इसी तरीके से अगर चेक करोगे तो -3 आपको तीन बार मिलेगा, और ये हो गया 3/36। -2 आपको चार बार मिलेगा, तो ये हो गया 4/36। -1 आपको पांच बार मिलेगा, तो ये हो गया 5/36। जीरो आपको छह बार मिलेगा, तो ये हो गया 6/36। यहां तक समझ में आ गया होगा। छह बार क्यों मिलेगा? देखो, ये जितने भी आपके आउटकम्स हैं ये वाले, इसमें अल्फा और बीटा दोनों को माइनस करो तो जीरो मिल रहा है आपको। अगेन फिर से वन आ गए। वन आपको यहाँ पर कितनी बार मिलेगा? एक बार मैं दिखाता हूँ आपको वन कब कब मिल रहा है। देखो, एक बार वन यहाँ मिल रहा है 6-5, एक बार यहाँ मिल रहा है 5-4, एक बार यहाँ मिल रहा है 4-3, एक बार यहाँ मिल रहा है 3-2, एक बार यहाँ मिल रहा है 2-1। तो ये मिल रहा है आपको पांच बार, तो ये हो गया 5/36। 2 मिलेगा आपको चार बार, तो 4/36। 3 मिलेगा तीन बार, तो ये 3/36। चार मिलेगा आपको दो बार, तो 2/36। और पांच मिलेगा आपको एक बार, तो ये हो गया 1/36। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम यहाँ पर मीन निकालें, तो मीन निकालने के लिए एक्स पी एक्स निकालते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ेंगे तो नीचे तो 36 ही आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। ये आएगा -8, यहाँ पर आएगा +8, ये आएगा आपका -9, ये आएगा यहाँ पर +9,
ये यहाँ पर शायद, हाँ चलो ये भी, हाँ ठीक है, ये +8 यहाँ से भी मिल रहा है, ये सॉरी ये -8 मिल रहा है, फिर यहाँ से +8 मिल रहा है, ये -5 मिल रहा है, ये +5 मिल रहा है, और ये 0 मिल रहा है। तो इन सबको जोड़ोगे तो 0 आएगा, इसका मतलब मीन हमें यहाँ पर 0 मिल गया है। अब वेरिएंस निकाल, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम वेरिएंस निकालना है, क्वेश्चन में कहा है आपको वेरिएंस निकालना है अल्फा माइनस बीटा का, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा समीशन, क्या होता है हमारे पास, x² px माइनस समीशन x px का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये मीन होता है, ये तो 0 आ गया हमारे पास, तो इसको अगले स्टेप में लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लिखेंगे हम समीशन x² px, और यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हमें x² निकालना पड़ेगा, तो x² में निकाल के दिखाता हूं, यहाँ x², तो -5 का स्क्वायर हो गया 25, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -3 का स्क्वायर 9, ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया, 0 तो 0 ही, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपने x² निकाले हैं इन सबको px से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान रखें जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा, इसीलिए यहां जो आंसर लिखूंगा तो नीचे तो 36 लिखूंगा। अब ऊपर क्या लिखने वाला हूं जरा ढंग से देखेंगे, 25 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर भी 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 50 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया आपको। प्लस इसके बाद देखते हैं, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32, यहाँ पर भी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 32, तो ये तो हो जाएगा आपका 64। ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 27, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 27, तो ये 54 हो जाएगा। चेक कर लेंगे कि एक बार सम सही आ रहा हो। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यहाँ पर भी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये 32 आ गया। फिर 1 को 1 से करेंगे तो वो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा ना। 1 को नहीं, 1 को यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5, 1 को यहाँ पर 5 से करेंगे 5, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। एक बार आप भी इसको चेक कर लें। अब ये सभी सभी न्यूमरेटर्स को मैं ऐड करूंगा, तो ये शायद 110 आ रहा है और नीचे आपका 36 आ रहा है। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको आप काट के देखेंगे, यहाँ पर 6 से कट रहा है, शायद 6 का 36 हो गया है, 60 18 6 5 से 30, तो ये आ गया हमारे पास 35/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा का वेरिएंस आ गया। क्वेश्चन में अगर आगे जाओगे तो उसको P/Q के इक्वल माना है, और P और Q को आगे क्या कह दिया इन्होंने, को प्राइम कह दिया है। ठीक है, तो वापस आगे जाएंगे हम, ये देखेंगे तो ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला क्या हो गया Q हो गया, और आपको दिख भी रहा है ये को प्राइम है, तो इसका मतलब P हमारे पास कितना आ गया 35। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे देखें तो उसमें कहा है कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ P के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं आपको वो उनका सम करना है। तो इसका एक पॉजिटिव डिवाइजर 1 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक खुद 35 होगा। 7 + 5 12 + 13, तो 35 में 13 ऐड करोगे तो ये हमारे पास 48 आएगा। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमें दिखेगा जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।